प्रोफेसर सुशील सिंह सर से करबद्ध निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम में आप मगध विश्वविद्यालय के निर्माण से लेकर आज 63वें बसंत को देखने पर जो उतार चढ़ाव इस परिवार के बीच में आए, आप हमारे सभागार में उपस्थित समस्त अतिथिगण एवं समस्त जनों से परिचित कराएंगे। तो तालियों के साथ, देखिए आपकी तालियां ही इस कार्यक्रम का उत्साहवर्धन करेंगी। तो तालियों के साथ हम लोग आमंत्रित करते हैं आदरणीय सुशील सिंह सर का। धन्यवाद। पहले ही मेरे बारे में ये बता दिया गया है और ये सही बात भी है कि मगध विश्वविद्यालय की जो स्थापना, निर्माण, विकास, गतिमान जो भी यहाँ पर हुई, तो हमें चूंकि आज का माहौल बहुत अच्छा है और स्थापना दिवस हम लोग सभी, चाहे वो छात्र के रूप में हो, शिक्षक के रूप में हो, या जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, विशेषकर महंत जी, तो हम लोग केवल अच्छी ही बात करेंगे और विकास की बात करेंगे। जो हम लोगों ने पाया, खोया तो सबको पता है क्या खोया। तो मुझे यह कहा गया कल कि आप जो यात्रा हुई है मगध विश्वविद्यालय की और सुनहरे यात्रा, उसी की चर्चा करनी है, अच्छी बातों की चर्चा करनी है। तो मैं उसी विषय पर आता हूँ। मगध विश्वविद्यालय बोधगया की यह 63वीं स्थापना समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री हरिवंश जी, उप सभापति राज्यसभा, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री उमेश शर्मा जी भोला बाबू, प्रबंध निदेशक एरिस्टो फार्मा, पुनः विशिष्ट अतिथि बोधगया महंत श्री त्रिवेणी गिरी जी, मगध विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर SP शाही जी, मगध विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर समीर शर्मा जी, मगध विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर ब्रजेश राय जी, मगध विश्वविद्यालय के सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए प्राचार्यगण, हमारे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं तथा मीडिया कर्मी बंधु, क्योंकि आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है और आप ही लोग विश्वविद्यालय का भविष्य बनाएंगे और जानेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने किया, क्या खोया, क्या पाया। मुझे इस सभागार, क्योंकि यह नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार के नाम से है, तो यह भी हम लोग सभी को, आने वाली जो हमारी जनरेशन, उसको यह जानना आवश्यक है कि इस विश्वविद्यालय की जो शिलान्यास की गई थी वह पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा की गई थी। बहुतों को यह भी नहीं मालूम है, वह स्थल भी अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह हम लोगों की भूल है, चूक है। वह जो आज केंद्रीय पुस्तकालय है, मन्नूलाल लाइब्रेरी, वहीं पर इसका शिलान्यास हुआ था, क्योंकि हम लोगों को बचपन से याद, हम लोगों ने देखा था। मुझे आज मगध विश्वविद्यालय की स्थापना, इसके गौरवपूर्ण इतिहास, इसकी यात्राएं तथा उपलब्धियों पर अपने संस्मरण व्यक्त करने के लिए कहा गया है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मगध विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ, यहीं पर शिक्षक भी बना तथा 40 वर्षों से अधिक मगध विश्वविद्यालय बोधगया के मुख्यालय
तथा कुछ ही वर्षों के लिए पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दी। मैंने अपने बाल्यकाल से लेकर अभी तक मगध विश्वविद्यालय के अनेक गौरवपूर्ण क्षणों को देखा है, जिनका विवरण मैं यहाँ पर संक्षिप्त रूप से ही देना चाहूंगा। यह सर्वविदित है कि मगध विश्वविद्यालय की स्थापना मगध की धरती पर ही की गई। इसकी स्थापना भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में वर्ष 1962 में बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। वे मगध विश्वविद्यालय के मुख्यालय बोध गया में ही स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध थे, क्योंकि अनेक स्थानों पर अनेक लोगों के द्वारा इसके मुख्यालय की स्थापना की बातें कही जा रही थी। क्योंकि ये सभी को ज्ञात है कि वो औरंगाबाद के रहने वाले हैं। उस समय औरंगाबाद जिला भी नहीं बना था। औरंगाबाद के निवासियों ने उनके पास एक प्रस्ताव लाया और उस अभी भी है वह स्थान चंद्रगढ़ स्टेट, जो नवीनगर एक स्थान है, वही के थे। वहां के जो स्टेट के मालिक थे, उन्होंने 750 एकड़ स्वेच्छा से उन्होंने कहा कि आप यहीं पर बनाइए। स्थानीय निवासी थे, दबाव भी था बनाने का। वहीं दूसरी ओर राम सुभग सिंह रेल मंत्री थे, वो चाहते थे कि यह आरा में बने। लेकिन सत्येंद्र बाबू की दृढ़ इच्छा थी कि जब भी मगध विश्वविद्यालय का मुख्यालय बने वह बोध गया नहीं बने। और इस कार्य को मूर्त रूप देने में जिन लोगों का योगदान रहा, उसमें सर्वाधिक बोध गया महंत स्वर्गीय श्री श्री सदानंद गिरी जी का बहुमूल्य योगदान है। उन्होंने शहर से ही 467 एकड़ जमीन वो भी दान में दे दी और कहा कि जाइए आप इसको तुरंत इसे स्थापित कीजिए। उसके साथ साथ बुधौली महंत श्री सूर्य नारायण गिरी पुरी जी का, गंगाधर डालमिया जी का, डॉक्टर मदन मोहन महाजन जी तथा उनके जो परिवारजन हैं, उनका भी सहयोग हम अविस्मरणीय रूप से ही याद करेंगे। क्योंकि यह सर्वविदित है, आज हम लोग सब कुछ जान रहे हैं, जिस हम लोग मेटेरियल कल्चर और जिस युग से गुजर रहे हैं, यहाँ एकड़ की बात छोड़िए, एक कट्ठा भी जमीन को दान में देने के लिए तैयार नहीं है। और 467 एकड़ एक ही बात में मगध विश्वविद्यालय को दे देना, उसका निर्माण होना, यह हम सभी के लिए, क्योंकि हम लोगों को इसने पहचान दी है और उस पहचान को भूल जाना भी हम लोगों के लिए इतनी आसान नहीं है। इसीलिए हमें गर्व से मैं कहता हूं कि मैं मगध विश्वविद्यालय का छात्र हूं, मगध विश्वविद्यालय में सेवा देने का काम किया और सहर्ष रूप से उसमें अपनी पहचान बनाने में भी मैं सदैव तत्पर रहता हूं। बोध गया की धरती पर स्थित अपने सुनहरे स्थानों को, स्वप्नों को संजोए हुए ज्ञान एवं मोक्ष की गतिमान पर सवार होकर मगध विश्वविद्यालय आज अपनी उम्र के 65वें वर्ष को पूर्ण कर चुका है। यह 1 मार्च 1962 ही है जब इसके गौरवशाली इतिहास की नींव रखी गई थी। 62 वर्ष की इस यात्रा का प्रत्येक पृष्ठ अपने में एक गौरवशाली इतिहास को संजोए हुए है। अनेकों शैक्षणिक घटनाक्रमों का गवाह मगध विश्वविद्यालय प्रख्यात शिक्षाविदों की कर्मस्थली रही है, जिन्हें राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी स्थान प्राप्त था।
भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति और आधुनिक युग के महान दार्शनिक विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उद्देश्य से अगस्त 1964 में मगध विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। भारत के प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर काली किंकर दत्ता जी, मैं जानता हूं कि जो भी इतिहास के या जो भी नहीं जो छात्र हैं वो काली किंकर दत्ता जी के नाम से अवगत होंगे। जो उनकी प्रसिद्ध एक पुस्तक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री 3 राइटर्स, वो बहुत ही प्रख्यात है। वो पटना यूनिवर्सिटी में रहे, वहां से आए। उन्होंने कुलपति के रूप में यहाँ पर भाग लिया। प्रथम कुलपति की भारतीय और एशियाई अध्ययन विभाग की भी स्थापना की। उनका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बिहार का और भारत का प्रगाढ़ संबंध बनाना ही एकमात्र उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने एशिया हाउस बनाने की परिकल्पना की और उन्होंने बनाया भी। मगध विश्वविद्यालय 2 मार्च 1962 में 2 घटक महाविद्यालय एवं 32 संबद्ध महाविद्यालयों तथा 7 स्नातकोत्तर विभाग के साथ अपनी शुरुआत की। गया में लाल कोठी में इसका कार्यालय था और जो गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय समूह कोठी बोला जाता है, वहां पर इसको प्रारंभ किया गया। मगध विश्वविद्यालय अकादमिक तथा सांस्कृतिक तथा स्पोर्ट्स में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जैसे वर्ष 1981 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सफल आयोजन किया गया। वर्ष 2007-8 में सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में तरंग नामक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी पाटिल जी का आगमन हुआ और उसका सफल आयोजन हुआ, जो एक कीर्तिमान के रूप में आज भी याद किया जाता है। 2008 में ही ईस्ट जोन वाइस चांसलर मीट का आयोजन हुआ, वह उसका भी सफल आयोजन हुआ था। वर्ष 2010 में बिहार विज्ञान सम्मेलन गया कॉलेज परिसर में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन स्वर्गीय APJ कलाम जी के द्वारा किया गया था, जो उस समय हम लोग उनको आज भी याद रखते हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनके कार्यों को। वर्ष 2015 में पूना के DGSI के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। वर्ष 2017 में बिहार इकोनॉमिक कांग्रेस का यहाँ आयोजन किया गया। 2018 में एकलव्य का कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ, सफल उसका संचालन हुआ, जिसे आज भी लोग उसको एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। पुनः हाल के वर्षों में अनेक शैक्षणिक कार्य किए गए। मैं इसके बाद कुछ बातें रखना चाहता हूं कि नई पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि एक समय था कि मगध विश्वविद्यालय बिहार का ही नहीं बल्कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, भौगोलिक क्षेत्र में के अनुसार भी और छात्रों के भी अनुसार और महाविद्यालयों के अनुसार। लेकिन इसे 2 बार विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। वर्ष 1991 में जो शाहाबाद जिला, पुराना हमारा शाहाबाद जिला है, उसके जितने भी उसमें 17 महाविद्यालय थे, उसके अंतर्गत अंगीभूत और अनेक संबद्ध महाविद्यालय थे, उनको समाहित करते हुए वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। पुनः वर्ष 2018 में जो पटना प्रमंडल है, उसके अंतर्गत जो जितने भी महाविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय थे, उसे समाहित करते हुए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया, जिसमें 25
अंगीभूत महाविद्यालय और 70 से 75 जो है वो असंबद्ध महाविद्यालय समाहित किए गए। 2 बार जिसका बंटवारा हुआ, फिर भी मगध विश्वविद्यालय अपने उसी रूप में खड़ा है, उसी विश्वास के रूप में खड़ा है। सबसे मैं, क्योंकि आज दिन बहुत अच्छा है, मैं वह शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मैं चूंकि उस यात्रा से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे दुखद क्षण इसके मुख्यालय की भूमि का बंटवारा कर दिया गया। 467 एकड़ क्षेत्रफल वाला विश्वविद्यालय का 119 एकड़, मुझे पूरी उसकी डाटा याद है, 118.75 एकड़ लैंड जमीन वो IIM को दे दी गई राज्य सरकार के द्वारा। बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। बदले मुझे विश्वविद्यालय को नहीं मिला। हमारी सारी संरचना चली गई, 6 हॉस्टल चले गए, खेल कूद के जो मैदान थे, स्टेडियम चले गए, 45 से 46 जो आवास थे वो चले गए। उसके एवज में हमें कुछ नहीं दिया गया। उस जो भी हम लोगों को नुकसान मिला, उसके लिए हमारे वर्तमान कुलपति संकल्प हैं। उन्होंने बताया भी कि DPR बनाया गया है और भोला बाबू जैसे प्रख्यात उद्योग कर्मी यहाँ आए हैं, वो चाहेंगे कि अगर कुछ, क्योंकि कोई भी निर्माण होता है, जैसे महंत जी अगर जमीन नहीं देते तो विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं होता। तो उनसे अपेक्षा है कि वो अवश्य ही कुछ हम लोग को विश्वविद्यालय को सहयोग देंगे कि विश्वविद्यालय फिर नए रूप में अपने भविष्य की यात्रा तय कर सके। मैं पुनः एक बात को भूल गया कि मगध विश्वविद्यालय की उपलब्धि NSS के रूप में भी है, क्योंकि मैं जब पदाधिकारी के रूप में था, परीक्षा नियंत्रक और कुल सचिव, तो NSS ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए जिन्हें राष्ट्रपति पदक दिया गया और आज आप लोगों के समक्ष उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूं, क्योंकि बहुत सारी अपने अंदर में जो बातें जो है वो प्रेरित करती रहती है कि यह मगध विश्वविद्यालय जो हमारा गौरव है, गौरव बना रहेगा। उसमें हमारी जो नई पौध है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं 40 वर्षों से अधिक की यात्रा कर चुका हूँ, नई पौध है, तो मैं इतिहास, वर्तमान हूँ, भविष्य आप है। आपको लेके चलना है, विश्वविद्यालय की गौरव को और आगे बढ़ाना है, अकादमिक क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, वो आप ही को करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।